हेलो स्टूडेंट, हम आपका साइंस का फोर्थ चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। फोर्थ चैप्टर की रीडिंग चल रही थी आपकी, जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, उसका हम टॉपिक पढ़ रहे थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया है पेज नंबर 41 पर, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। क्या है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, उसके बारे में बात करेंगे। सी एंड लैंड ब्रीज आर एक्चुअली कन्वेक्शन करंट, यानी क्या है, एक प्रकार का कन्वेक्शन करंट है। क्या, द एयर इज कॉन्टेक्ट विद अ वार्म ग्राउंड इज हीटेड बाई कंडक्शन, यानी कि ये कह रहा है कि जब एयर जो है कॉन्टेक्ट में आती है विद वार्म ग्राउंड, यानी कि जो गर्म जमीन है उसके कांटेक्ट में आती है, हीटेड बाय कंडक्शन। किसके द्वारा होती है? हीट होती है। किसके द्वारा? कंडक्शन, यानी कोई माध्यम होता है। कंडक्शन में मैंने आपको बताया था कोई माध्यम होता है जिससे हीट निकले और दूसरे तक पहुंचे। ठीक है, दिस एयर एक्सपेंड बिकमिंग लेस डेंस। क्या हो जाती है? उसकी जो घनत्व होता है वो भी कम हो जाता है, कम घनी हो जाती है जो इसका एयर होती है, और वो क्या हो जाती है? फैलने लगती है। देन द सराउंडिंग कूलर एयर, यानी कहाँ फैलने लगती है? जो सराउंडिंग में कूलर एयर है वो तो नीचे आती रहेगी और ये ऊपर जाती रहेगी हीट ऊपर। एज अ रिजल्ट द वार्म एयर राइसेज एंड फिल अप द स्पेस। इस प्रकार से जो वार्म एयर यानी गर्म हवा जो होगी, जिसका टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो वो क्या होगा? एक्सपेंड होकर हमारे स्पेस में फैल जाएगी। अदर एयर मूव्स हॉरिजॉन्टली क्रिएटिंग अ सी ब्रीज, यानी क्या कहता है कि अदर जो एयर होगी क्या करेगी? हॉरिजॉन्टली क्या होगी? क्रिएट होने लगेगी, हॉरिजॉन्टली मूव्स करने लगेगी। तो उसको बोलेंगे हम सी ब्रीज, यानी सी ब्रीज के रूप में। नियरली अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, कहाँ करेगी? लार्ज बॉडी, यानी जहां बहुत अधिक पानी है उस बॉडी पर क्या करेगी? हॉरिजॉन्टली मूव्स करने लगेगी। कूलर एयर मूव्स डाउन एंड अ थर्मल कन्वेक्शन साइकिल इज सेटअप, यानी कह रहा है कि जो ठंडी हवा होगी क्या करेगी? मूव्स डाउन, नीचे जाने लगेगी, और थर्मल कन्वेक्शन साइकिल क्या होगी? बनने लगेगी, बन जाएगी, सेटअप हो जाएगी। विच ट्रांसफर्स हीट अवे फ्रॉम द लैंड, यानी कि विच ट्रांसफर हीट अवे फ्रॉम द लैंड, क्या करेगा? हीट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा फ्रॉम द लैंड, लैंड से हीट को ट्रांसफर, यानी कि जो जितनी हीट होगी वो एयर में चली जाएगी, एयर के बाद में वो एयर ऊपर जाने लगेगी। तो एयर कहाँ से? ग्राउंड से चली जाएगी। ग्राउंड क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, क्योंकि कूल एयर जो है ग्राउंड पर आ रही है। एट नाइट द ग्राउंड लूजेज इट्स हीट, इसीलिए क्या होता है, जो रात में जो ग्राउंड होता है वो अपनी हीट को लूज कर देता है मोर क्विकली देन द वाटर, और जो वाटर होता है वो इतनी जल्दी क्या नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें हीट जो पावर को निकालने, हीट पावर निकालने की जो शक्ति होती है वो जमीन में ज्यादा होती है, यानी ग्राउंड में ज्यादा होती है। पानी में इतनी जल्दी नहीं निकाल सकते, इसलिए क्या होता है, जो हीट जितनी भी ग्राउंड में होती है वो जल्दी से जल्दी क्विकली चली जाती है वाटर एयर के द्वारा, एयर में जाके मिक्स हो जाती है, एयर ले लेता है, और ठंडी जो हवा होती है वो नीचे हो जाती है, नीचे डाउन आ जाती है, तो जिसकी वजह से ग्राउंड क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठीक है, वाटर सरफेस इज अ वार्मर देन द लैंड, यानी क्या कह रहा है? वाटर सरफेस कैसी होती है? फिर वाटर सरफेस गर्म हो जाती है किसके मुकाबले? जो ग्राउंड होता है, जो लैंड होती है। एज अ रिजल्ट द साइकिल इज रिवर्स्ड एंड लैंड ब्रीज ब्लोज, क्या होगा? जो साइकिल होगी वो क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, एंड अ लैंड ब्रीज ब्लोज, यानी कि जो लैंड की ब्रीज है वो क्या होगी? ठंडी हवा चलने लगेगी। ठीक है, अब इसके हम बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन क्या है? देखिए, फॉलोइंग और सम एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन की कुछ यहाँ पर नीचे दी हुई है, उसके बारे में हम बात करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। नंबर, वेंटिलेटर्स आर लोकेटेड नियर द सीलिंग ऑफ रूम्स, यानी आपने देखा होगा वेंटिलेटर जितने भी होते हैं वो सीलिंग, यानी कि छत की जो रूफ होती है छत की, उसके बिल्कुल नीचे लगाई जाती है, जिसकी वजह से क्या हो कि जितनी भी हॉट एयर है वो जाकर बाहर निकल जाए। दिस अलाउज hot air in the room of the room which has risen up to move out from the ventilator. The fresh cool air from the window rushes in the take place in the rising warm air. ये कह रहा है कि सीलिंग पर जो वेंटिलेटर्स होते हैं सीलिंग के पास, रूफ छत के पास में लगाए जाते हैं, जिससे कि जितनी भी गर्म हवा होती है जो फर्श पे से होते हुए ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर से बाहर निकल जाती है, और जितनी ठंडी हवा होती है वो अंदर की तरफ आ जाती है और नीचे बैठ जाती है। इसलिए क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है कमरा। एयर कंडीशनर्स आर इंस्टॉल्ड नियर द रूफ, यानी कि देखो एयर कंडीशन क्या होते हैं? वो रूफ की छत के पास में लगाए जाते हैं। द कूल एयर मूव्स डाउन, यानी कि जिससे जितनी वो ठंडी हवा फेंकता है वो मूव्स डाउन, नीचे की तरफ बैठ जाती है, और जितनी गर्म हवा होती है वो कहाँ होती है? ऊपर की तरफ जाती है, तो ऊपर की तरफ जाती है, तो जिसके द्वारा एयर कंडीशनर के द्वारा निकाल दी जाती है। ठीक है, रूम राइज अप देयर बाय सेटिंग अप कन्वेक्शनल करंट विच कूल द होल रूम इफेक्टिवली, यानी इस प्रकार से क्या हो जाता है? कन्वेक्शनल के द्वारा रूम जो होता है हमारा कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है जल्दी। रूम हीटर आर प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, आपने देखो अगर रूम हीटर जितने भी होते हैं वो कहाँ लगते हैं? फ्लोर पर लगते हैं, क्योंकि जितनी भी ठंडी हवा होगी वो नीचे तो जाकर बैठ जाती है, इसलिए रूम हीटर नीचे फ्लोर पर, फर्श पर लगते हैं, जिससे कि क्या होता है? नीचे की जो हवा होती है वो गर्म होने लगे।
or at a lower level. This is because when the air molecules close to the floor get heated and rise upwards. यानी क्या होते हैं कि जो जितने भी कूल पार्टिकल या कूल मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, वो नीचे बैठते हैं, यानी फर्श पर आगे बैठते हैं. जैसे कि फर्श पर अगर रूम हीटर लगा होगा तो वहां पर गर्म होकर वो कहाँ एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ चले जाएं और कमरे को गर्म कर दें. द कूल एयर मॉलिक्यूल्स सिंक टुवर्ड्स द फ्लोर रिजल्टिंग द इफेक्टिव हीटिंग ऑफ द रूम. यानी इस प्रकार से क्या होता है, जब कूल एयर जो होती है वो नीचे आके बैठती है, वो हीटर के द्वारा गर्म हो जाती है और फिर राइजिंग होने लगती है. इस प्रकार से जो मॉलिक्यूल होते हैं गर्म होने लगते हैं और पूरा रूम हमारा कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है. देखिए इसके आगे हम पेज नंबर 42 पर बात करते हैं. देखिए हम आ गए पेज नंबर 42 पर. इसमें क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन. अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें ट्रांसफर हीट होती है किसके द्वारा, रेडिएशन के द्वारा. रेडिएशन में मैंने आपको बताया कि द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हीटिंग द इन्वर्टिंग मटेरियल मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन. यानी किसी भी मीडियम के द्वारा नहीं, यानी कैसे कोई भी मीडियम जो है वो यानी एक दूसरे के टच में ना हो विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मटेरियल मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन. उस प्रकार का जो हीट होगी, हीट गर्म होगा यानी कंडक्शन होगा, इस पर सॉरी बोल सकते हैं कि हम उसको हीटिंग जो होगी किसके द्वारा, किसी भी माध्यम के द्वारा नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, रेडिएशन कहलाएगा. ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन टेक प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स टू द रिसीविंग बॉडी. यानी क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है बाय रेडिएशन, किसके द्वारा, रेडिएशन के द्वारा. टेक प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स ऑफ द रिसीविंग बॉडी. यानी जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, सन से जो रेडिएशन आ रही है कहाँ पर आ रही है, डायरेक्टली आ रही है पृथ्वी पर, यानी कि सोर्स से और जो ऑब्जेक्ट है जिस पर पड़ रही है, तो उसके बीच का कुछ भी क्या है, कनेक्शन नहीं है. डायरेक्टली क्या हो रहा है, रेस के द्वारा ये क्या हो रहा है, हीटिंग हो रही है. हीट किसके द्वारा मिल रही है, रेस के द्वारा मिल रही है, कोई बीच में माध्यम नहीं. ठीक है. इट डज नॉट टेक प्लेस इधर बाय कंडक्शन और थ्रू द कन्वेक्शन करंट. यानी ना कन्वेक्शन करंट के द्वारा और ना ही कंडक्शन के द्वारा ये हीट को गेन कर रहा है. ठीक है. अब देखिए आगे, या फॉर एग्जाम्पल द हीट फ्रॉम द सन पासिस थ्रू द वैक्यूम इन द स्पेस वेयर देयर इज नथिंग टू रीच द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ. हम बोल सकते हैं कि कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम मतलब एग्जाम्पल दे रहा था, हीट फ्रॉम द सन पासिस थ्रू द वैक्यूम. यानी क्या हो रहा है, वैक्यूम के द्वारा, यानी कि हवा में जितना भी निर्वात में जितनी भी क्या है सन से जो गर्मी आ रही है रेडिएशन के द्वारा, वो पृथ्वी पर आ रही है. वेयर देयर इज नथिंग टू रीच एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ. यानी कह रहा है कि उसके आसपास क्या नहीं है, कोई भी एक कह रहा है एटमॉस्फेयर अराउंड द नथिंग टू रीच, कुछ भी कोई भी एटमॉस्फेयर उसके आसपास नहीं है, वैक्यूम है वहां पर, निर्वात जिसको बोलते हैं. देन द हीट फ्रॉम द सन पासिस थ्रू द एयर, देन द हीट, यानी जब हीट कहते हैं फ्रॉम द सन पासिस थ्रू द एयर इन द एटमॉस्फेयर टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ. यानी क्या कह रहा है कि जब हीट किसके द्वारा आ रही है, पास हो रही है सन के द्वारा थ्रू द एयर इन द एटमॉस्फेयर, जो एयर है कहाँ, एटमॉस्फेयर में, उसके द्वारा. ठीक है. टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कहाँ पहुंच रही है, उसकी सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर पहुंच रही है वामों पर. ठीक. द इंटरवेनिंग एयर इन द एटमॉस्फेयर डज नॉट प्ले एनी रोल इन द हेल्पिंग द ट्रांसफर ऑफ हीट. यानी क्या है, द इंटरवेनिंग एयर जो है एटमॉस्फेयर में है, स्पेस में. ठीक है. यहाँ पर जो जितनी भी एयर पहुंच रही है एटमॉस्फेयर डज नॉट प्ले एनी रोल, इसमें क्या है, कोई भी रोल नहीं प्ले करती. ठीक है. वो कैसा हो रहा है, एक रेडिएशन के द्वारा हो रहा है. इसमें क्या निर्वात होता है, वैक्यूम होता है, इसीलिए एयर नहीं है, इसी वजह से क्या हो रहा है, डायरेक्टली यहाँ पर हीट पहुंच रही है. ठीक है. वरना अगर एयर होती तो एयर क्या होती, हीट होके वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगती, उसके मॉलिक्यूल ऊपर जाने लगते हैं. अब ये देखिए, वाइल सिटिंग नियर अ हीटर और बॉनफायर यू फील द वार्मथ. आपने देखा होगा कि आप जब भी हीटर के पास में एक बॉनफायर जल रही है, जो आग उसके पास में बैठते हैं, तो यू फील द वार्मथ, आपको कैसे गर्मी महसूस होती है. द हीट फ्रॉम द हीटर रीचेज यू बाय रेडिएशन. तो किसके द्वारा होती है, आप कोई उसके बिल्कुल टच में थोड़ी गए, वो क्या हो रही है, किसके द्वारा गई है, वो रेडिएशन के द्वारा हो रहा है, यानी दूर से ही लग रही है वो आपको. ठीक है. अब ये देखिए इंपॉर्टेंट नोट क्या है इसका. हीट रेडिएशन पास थ्रू एयर एंड वैक्यूम बट नॉट थ्रू अ स्क्रीन. यानी कह रहा है कि हीट का रेडिएशन है पास किसके द्वारा होता है, एयर के द्वारा हो रहा है एंड वैक्यूम के द्वारा हो रहा है, बट नॉट थ्रू द स्क्रीन, किसी भी स्क्रीनिंग के द्वारा नहीं हो रहा है. यानी एक बोल सकते हैं कि एक कंडक्शन जो होता है, जिस प्रकार से एक बेस के द्वारा होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या होता है, एक बेस होता है, कोई भी रॉड है एक तरफ से गर्म करेंगे और दूसरी तरफ चली जाएगी.
तो वो होता है कंडक्शन। इसमें कोई भी स्क्रीनिंग नहीं है। व्हेन अ स्क्रीन इज प्लेस्ड इन द बिटवीन द सोर्स ऑफ हीट एंड योर बॉडी यू मे नॉट फील द हीट, यानी कह रहा है कि जहां से सोर्स से आ रही है हीट, जहां कह रहा है व्हेन अ स्क्रीन इज प्लेस्ड इन द बिटवीन, कहां पर रख दिया, एक स्क्रीन रख दी जाए प्लेस इन द बिटवीन सोर्स ऑफ हीट, जहां से हीट आ रही है एंड योर बॉडी, और आपकी बॉडी तक, तो यू मे नॉट फील, आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। द अमाउंट ऑफ हीट रीचिंग यू बाय मीन ऑफ रेडिएशन आर प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ हीट एंड द रिसिपिएंट ऑफ द हीट, यानी कह रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट रीचिंग यू, आप तक पहुंचने वाली जो हीट है, हीट का अमाउंट है बाय मीन्स, इसका मतलब क्या है, रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, किसके प्रोपोर्शनल होती है, रेडिएशन जो प्रोपोर्शनल है किसके, बिटवीन सोर्स ऑफ हीट एंड द रिसिपिएंट, यानी कि सोर्स कितना, जो जिससे रेडिएशन यानी कि जिससे हीट निकल रही है वो उसमें उसकी जो सोर्स है जो हीट निकाल रहा है उसमें डिस्टेंस कितनी है, एंड द रेसिपिएंट हीट, रेसिपिएंट ऑफ हीट, और रेसिपिएंट को यानी कि जो रिसीव करने वाला हीट को उसको हीट कितनी मिल रही है। मोर द डिस्टेंस लेस इज द हीट रिसीव्ड, यानी कह रहा है कि मोर द डिस्टेंस लेस, जितना अगर जितनी मोर डिस्टेंस लेस, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो हीट कैसी होगी, हीट का रेडिएशन कम होगा और लेस हीट प्राप्त होगी। ठीक है, द नेट रेडिएशन फ्रॉम द बॉडी डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, सरफेस एरिया, जितना एरिया है उस सरफेस, यानी कि हीट अगर फैल रही है बहुत सी जगह पे जा रही है तो क्या होगा, हीट कम मिलेगी। नेचर ऑफ द बॉडी, अगर कम स्पेस होगा, सरफेस एरिया कम होगा, कम जगह में एक जगह रेडिएशन जा रही है तो उसको ज्यादा हीट मिलेगी। ठीक है, नेचर ऑफ द बॉडी, बॉडी का नेचर कैसा है, हीट को रिसीव करने का। ठीक है, अब आगे बोल सकते हैं, देखिए, अ ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन, यानी कि जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है, तो कह रहा है कि अब ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन, यानी कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो रेडिएशन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन, यानी कि बहुत ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। देन शाइनिंग बॉडीज, किसके द्वारा, शाइनिंग, चमकदार जो बॉडीज होती है उसके मुकाबले जो ब्लैक होता है, वो ब्लैक बॉडी होती है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन को। पॉलिश सरफेस लाइक मिरर रिफ्लेक्ट बैक द हीट इन द सेम वे एज अ रिफ्लेक्ट लाइट, यानी कह रहा है कि जो पॉलिश सरफेस होती है लाइक मिरर, जैसे कि मिरर होता है पॉलिश, वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, यानी हीट जो रेडिएशन उसके ऊपर पड़ता है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है उसी वे से जिस वेव से उसके ऊपर लाइट पड़ती है। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसका अभी तो काफी बड़ा चैप्टर रह गया है, थोड़ा सा और है 2 पेजेस, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस।